वेयर, यहाँ पे दे दे। वेयर, अच्छा वेयर का क्या मतलब होता है? वेयर मीन्स, वेयर मीन्स हु। वेयर का मतलब होता है हु। देन वी हु। हैव वो हेयर जिंजी। वो हेयर जिंजी का क्या मतलब है? हु नहीं, वो है यू, जी तो यू है। नहीं जी यू है। नहीं, वो यहाँ पे यू जी है का क्या जी। मतलब है? कौन सा जी है? जी लिखा ना, यू है इनफॉर्मल। नहीं नहीं, दे दे। दे, ठीक है। स्मॉल एस वाला दे होता है, कैपिटल एस वाला यू होता हु है। आर दे? वो हेयर का क्या मतलब है? हु वेयर फ्रॉम, वो का मतलब वेयर वेयर, होता है ना। वेयर वो फ्रॉम। मीन्स वेयर। वो हेयर मीन्स वेयर फ्रॉम। जिंड का मतलब होता है आर। तो वेयर फ्रॉम आर दे, मतलब वेयर आर दे फ्रॉम, ठीक है। वेयर आर दे फ्रॉम? यस। वो लेबन जी, वो लेबन जी का क्या मतलब है? वो लेबन वो जी। लेबल। इकराम बताएं। लेबन का क्या मतलब है? वोनन वाला, सेम मतलब है लेबन और रहना में। यस। तो इसका मतलब है वेयर डू दे लिव। लिव, लेबन मीन्स टू लिव। जैसे लिव वोनन का टू मतलब लिव। लिव होता है, वैसे ही लेबन का मतलब लिव होता है। छोटे एस वाला जी का मतलब होता है दे। और वो मीन्स वेयर, तो वेयर लिव दे मतलब वेयर डू दे लिव। और जी जागन, जी जागन का मतलब होता है यू से। जी मीन्स यू, सॉरी, ये वाला जी मीन्स दे, ठीक है। शुरू में आया हुआ है तो इसे कैपिटल एस है, ठीक है। जी मीन्स दे, जागन मीन्स टू से, तो दे से। जी जागन मीन्स दे से। जागन का मतलब होता है टू से। मतलब जैसे मानूर जाग्द, जैसे मानूर सेज इकराम जाग। मानो से। यस। इश जागे, मतलब आई से। दू आई जाग, से। दू जागस्त। यू से। यस। एरसी जागद दे। ईशी इट से। यस। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है वो ये है, जो नीचे पैराग्राफ्स हैं। तो पहले मानूर एक एक लाइन पढ़ें और फिर मुझे ट्रांसलेट करके दें इस पैराग्राफ की। एक मिनट, मैं जूम इन थोड़ा कर लूँ। चलें जी। पहले एक लाइन पढ़ें, फिर मुझे जर्मन से इंग्लिश ट्रांसलेट करके दें। रोजा एक एक वारजू हम्म। इस सेक्रेटारिन। क्या मतलब है? रोजा एक एक वारजू इज सेइंग या इज। सेक्रेटारियन का क्या मतलब है? नाम नहीं पता। मीन्स सेक्रेटरी, ठीक है। वो जो प्रोफेशन नहीं होता, वो ओके। है। और ये रोजा एकेवाजू ये नाम है, ठीक है। ये पूरा नाम है एक लड़की का। वो कह रहे हैं वो प्रोफेशन से सेक्रेटरी है। आगे। Sie lernt Deutsch im Goethe-Institut in La Paz in Bolivien. क्या मतलब है? She learned Dutch in Goethe डोइच क्या होती Institute, है? German, यस, German, यस। German in Goethe Institute in La Paz in तो Bolivia. लापाज भी एक एरिया का नाम होगा, बोलिवियन किसी कंट्री का नाम होगा। लापाज सिटी होगी और बोलिवियन कंट्री होगी, ठीक है। तो कह रहे हैं उन्होंने जर्मन सीखी गोएथे इंस्टीट्यूट में, इन लापाज इन बोविलियन। कोई सिटी या जगह का नाम होगा ये लापाज और बोविलियन। आगे। Sie kommt aus Santa Cruz. क्या मतलब है? She comes from Santa Cruz. यस। शी कम्स फ्रॉम सेंटा क्रूज। सेंटा क्रूज किसी एरिया का नाम है, जैसे कहते हैं ना जीकॉम्ट हाउस हम कहते हैं पाकिस्तान का, वैसे ही कोई जगह होगी, Yes. ठीक है। आगे। Rosa hat zwei Kinder, Johann und Lisa. हम्म। Rosa has two children, यस, Johann and Lisa. यस। पहले उन्होंने बताया रोजा के पास दो बच्चे हैं, फिर उन्होंने युआन और लीसा बच्चों का नाम बताया हुआ है, ठीक है। आगे। आगे। Sie gehen हम्म। in Sie gehen in die
Sie gehen in die Schule हम्म Santa Barbara in La Paz. क्या मतलब है? Uh, gehen to go है ना. यस. They go to हम्म in दे गो they टू go तो to यहाँ पे, school in Santa Barbara in La Paz. टू तो यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ कहीं. टू तो सू या नाक होता है ना, वो तो नहीं यूज हुआ. दे गो इन They, स्कूल. they go in, हाँ, yes, they go हम्म in school सेंटा बारबरा इन लापाज. ठीक है, सेंटा in बारबरा La. स्कूल का नाम होगा और लापाज किसी जगह का नाम होगा. आगे. Sie lernen English. हम्म They learn English. हम्म Rosa मोस्टे. mochte Deutsch sprechen. Äh, mochte Rosa, म्यूस्टे का क्या मतलब है? äh, म्यूस्टन से निकला है, मोडाल वर्ब. वांट या वुड लाइक. would like. okay. यस. Rosa would want to to speak German. यस, रोजा वांट्स टू स्पीक जर्मन या रोजा वुड लाइक टू स्पीक जर्मन. German. यहाँ पे एक्सप्रेशन एंड Sie, में क्यों आया हुआ है मानूर? ये तो वर्ब है. मैम, क्योंकि पहले उसका मोडाल वर्ब यूज हुआ है. ठीक है. Sie sag, she say, हम्म she say, die Deutschkurse im Goethe-Institut sind interessant und gut für meine Arbeit. Uh, the Dutch course in, she डोइच says कोर्स क्या that है? the Dutch course, German डोइच, course, यस, जर्मन कोर्स. he says that the German course in Goethe Institute is in is are interesting हम्म and good for my आएगा ना यस. माय. my work. यस. आरबाइट. यहाँ पे आरबाइट क्या यूज हुआ है? एज नाउन यूज हुआ है. आरबाइटन जब स्मॉल ए वाला आता है आरबाइट, तो उसका मतलब होता है टू. एज वर्ब यूज हुआ है, नहीं आरबाइट हम कहते रहते हैं. आरबाइटे, आरबाइटन, इसका क्या मतलब होता है? टू वर्क. Work. लेकिन यहाँ पे क्या यूज हुआ है? कैपिटल ए वाला आरबाइट, तो इसका मतलब एज नाउन आया है, जिसका मतलब होता है वर्क. ये नाउन के Work. तौर पे आया है. काम, काम करना और काम अलग है. ठीक है, जब भी कोई कैपिटल लेटर में चीज है, इसका मतलब वो नाउन है. ठीक है, या किसी जगह का Noun. नाम है या वो नाउन है. और इंटरेसांट का मतलब होता है इंटरेस्टिंग. Interesting. यस. ठीक है, इसमें किसी को कोई भी इशू है? इकराम, आपको कोई इशू है इस पैराग्राफ में, या मानूर आपको? No man. ठीक है. नहीं मैं अच्छा इकराम, अब आपकी बारी है. आपने अब ये वाला ट्रांसलेट करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेसन के लिए. चलें इकराम. Boris Naumann kommt aus Kas- Ka- हम्म Kastan. हम्म Boris Naumann come from Kazakhstan. He learned Deutsch. कजाकिस्तान क्या है? एक He learned कंट्री है. ठीक है. Kazakh Kazakhstan. He learned Deutsch, India, Volkshochschule. Volkshochschule. He learned German हम्म in the वोल्कशॉक शूले, पता शूले आपको पता है स्कूल होता है. वोल्कशॉक शूले कहते हैं कम्युनिटी कॉलेज को, बेसिकली जो पब्लिक कॉलेजेस नहीं Volkshochschule. होते उन्हें कहते हैं वोल्कशॉक शूले. Yes, in Frankfurt am Main. Boris is verheiratet mit Sina. Boris is uh, married यस. with Sina. फिर हायर आर्टेट निकला Sie है. haben zwei. एक मिनट. अच्छा, फिर हाइट, ये जो फिर हायर एटेट निकला है, बेसिकली ये एक वर्ब है जो निकला है फिर हाई राटनन से, जिसका मतलब है टू मैरी. ठीक है. तो फिर हाइरेटेड मतलब बोरिस Yes, इज फिर हाइरेटेड मिथ सीना. मिथ मींस विद, तो बोरिस इज मैरिड विद सीना. ठीक है. आगे पढ़ें इकराम. sie haben zwei Kinder. They have two children, हम्म Laura und Natasha. Natasha. Boris
hat a moment. Laura and Natasha. हम्म Boris had a moment and abad. Boris have in this moment he have no work. यस, बोरिस हैज The इन no मोमेंट no नो वर्क, मतलब वो अभी काम नहीं है उसके पास। no पढ़े। the nomen cause Leben seit uh, 2000 वो 2001 ही पढ़े हैं अभी आप। 2000 in seit 2000 in Rindlingen. क्या मतलब है? Nomen live since 2001 in Rindlingen. नोमन कोस बताऊं क्या यहाँ पे? इसका लास्ट नेम देखें, बोरिस नोमन को। तो फैमिली की बात कर रहा है कि Nomen जैसे फारूक फैमिली होता है, ख्वाजा फैमिली कह रहे हैं, द नोमन जी कोस ये एक फैमिली है। लिव्स, जाइट मींस सिंस, सिंस 2001 इन since स्प्रेंडलिंगन, कह रहे हैं वो 2001 से ये फैमिली स्प्रेंडलिंगन लिंजन किसी एरिया है वहां पे रह रही है। आगे पढ़े। Sie sprechen Russisch und Deutsch. She speaks शी तो नहीं है, Russian and शी नहीं है। they speak यस दे। they they speak Russian and German. यस। Lara und Natascha lernen English in der Schule. Lara and Natasha uh, learning English in school. हम्म Deutschland ist pur und Sprache, Kultur, Heimat. Deutschland ist par क्या मतलब है उन उन्स Sprache मींस अस, अस। as श्प्राखे का क्या मतलब है? speak में वो एक्सप्रेशन होता है, श्प्राखे मींस language लैंग्वेज। language कल्चर का मतलब language होता है कल्चर, और हाई मार्ट का मतलब होता है होम टाउन। हाँ ठीक तो कह रहे हैं जर्मनी इज फॉर अस लैंग्वेज कल्चर होम टाउन, ठीक है। यहाँ language पे कैसे culture पता चला है यहाँ पे जी के, जी यहाँ पे दे है शी नहीं है? ये इस तरह पता चला है क्योंकि पूरा मतलब बोरिस की बात हो रही है, बोरिस एक मेल इंसान है। तो यहाँ पे अचानक से जी शी कैसे हो सकता है? तो इसके अलावा फिर क्या होगा? यू भी नहीं हो सकता, यू स्पीक रशियन एंड डोइच जर्मन। A तो ये सिर्फ दे ही रह जाता है ऑप्शन, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको समझ आ जाता है जी के कौन सा जी वाला जी यूज हुआ है, ठीक है। अगर लड़की होता, शुरू में लड़की जी की स्टोरी बता रहे होते, तो फिर जी शी के लिए यूज होता। अच्छा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है किसी को? no ma'am. अच्छा, अब मानो दोबारा पढ़े। Okay. Zhao Yafan हम्म is studentin. Zhao Yafan is student. यस। Sie lebt in Shanghai und studiert an der Tongji Universität. हम्म She lives in Shanghai यस। and and यस। study यस, study स्टूडिएट मीन्स टू स्टडी, स्टूडियरन से निकला है। study in Tongji University यस, स्टडी एट, ऑन मीन्स एट। at at यस। at Tongji University. यस। Sie ist 21 und möchte in Deutschland Biologie oder Chemie studieren. हम्म Studieren. She is 21 हम्म and uh, and 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 want to study and नहीं, want to study and study want in, biology. want in Germany। She is 21 and want in want to नहीं आएगा
नहीं नहीं, इन डॉइचलैंड मीन्स इन जर्मनी। Want in Germany biology or chemistry? स्टडी। केमिस्ट्री होगा ना? यस यस। Ihre Hobbys sind Music und Sport. Her hobbies are music and sport. यस। Mm, Sie spielt Gitarre. स्पीड। She play to play. यस, स्पीलन से निकला है जिसका She मतलब होता है टू प्ले। she play guitar. यस। She play guitar. Ihre Freundin Jin studiert English. Her friend आएगा इधर ना. Her यस her यस, friend हर फ्रेंड। her friend Jin study English. यस। Sie möchte nach Canada. हम्म। यहाँ पे वर्ब मिसिंग है, एंड में आता है गेहन, ठीक है। जी मुश्किल नाक कनाडा, गेहन। She wants to go. यस। She wants to go Canada. टू कनाडा, यस। To Canada. Deutsch is für Jaffen music. Germany is जर्मन। for German is for Jaffen music. याफन को याफन ही पढ़ेंगे. याफन को याफन ही पढ़ेंगे। Okay. याफन इसका Sie ये सरनेम है, ये इस लड़की की बात कर रहे हैं। okay. Sie sagt, she says, हम्म। ich liebe Beethoven und Schubert. Nee, Schubert. लीबे मीन्स लव, ठीक है। I love Beethoven and Schubert. यस, ये किसी Schubert. म्यूजिक सिंगर्स का नाम है या कुछ, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ये मतलब इनका कोई जर्मन मीनिंग नहीं है ये। समझे किसी सिंगर वगैरह का नाम है, तो उनका बता रही हैं कि आई लव Okay. उनका, ठीक है। Okay. अच्छा, ये सेंटेंस आपने इस तरह पढ़ा था, जी एस 21 उन मोस्टे इन डॉइचलैंड बायोलॉजी उधर केमी स्टूडियरन, आपने ऐसे ट्रांसलेट करना है एक एक करके। जी एस 21 इज शी इज 21, Is उन मोस्टे 21. इन मीन्स Oh, एंड वांट इन want डॉइचलैंड want इज in जर्मनी, एंड वांट इन Germany. जर्मनी बायोलॉजी और केमिस्ट्री स्टडी, ठीक है। Study. मतलब फिर इससे समझ आ जाता है कि वो पढ़ना चाहती हैं। वो पढ़ना चाहती है बायोलॉजी या केमिस्ट्री. यस, बिल्कुल ठीक है। चलें जी, इकराम इसमें कोई इश्यू तो नहीं था आपको इस पैराग्राफ में? नहीं मीन ठीक है, नहीं. अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको वर्ड्स भेज दूंगी आज। कल मैंने इनकम्प्लीट लिस्ट भेजी थी, जहाँ तक हमने किया था वहीं वहीं तक भेजी थी। आज हम चैप्टर 2 कंप्लीट करके आपको कंप्लीट लिस्ट भेजूंगी, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं, पिक्चर वस माखन जी im Deutsch मीन्स व्हाट डू दे, व्हाट डू यू इन जर्मन कोर्स, व्हाट डू यू डू इन जर्मन कोर्स। श्राइबन जी राइट। तो पहले यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है? लिसनिंग. यस, लिसनिंग। लिसनिंग क्या कहते हैं? लेसन. ह्योरन। वन आज आपने प्योर. ह्योरन करनी भी है, ठीक है। 8 to 9 आपकी ह्योरन क्लास होगी सर के साथ, एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाए। अच्छा, ये सेकंड बी में क्या परफॉर्म हो रहा है? रीडिंग हो रही है टू ना, क्या रीड कहते हैं रीडिंग रीडिंग को? लेजन। लेजन को कहते हैं टू रीड। लिसन सी में क्या हो रहा है? राइटिंग। राइबन. राइटिंग. श्राइबन। यस, श्राइबन मीन्स टू राइट। अब डी में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछना या टू क्वेश्चन को कहते हैं फ्रागन। फ्रागन मीन्स टू आंसर, फ्रागन. ठीक है। अच्छा, ये अब आंसर क्वेश्चन. कर रही हैं, ई में आंसर कर रही हैं, तो किसी को जवाब देना, किसी के सवाल का जवाब देना, उसे कहते हैं आंट वोटन, विच मीन्स टू टू इम्पोर्टेंट. आंसर। ये कहते फ्रागन मीन्स टू आस्क या क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट में वो लोग हाईलाइट कर रहे हैं, किसी चीज को हाईलाइट करना, जैसे हाईलाइटर से करते नहीं है मार्क करना, तो उसे कहते हैं मार्कीरन, ठीक है। टू मार्क, मार्की. ठीक है। टू मार्कीरन मीन्स टू मार्क। चलें जी, नेक्स्ट। अच्छा जी, हाँ यहाँ पे कोर्स स्टाइल नेबर क्या मतलब है? कल हमने पढ़ा है इन कोर्स इन पार्टिसिपेंट, याद है? कोर्स स्टाइल नेबर कोर्स पार्टिसिपेंट, और कोर्स लाइटर कोर्स टीचर।
अब आपने बताना है ये काम कोर्स टीचर करेगा कहता है या कोर्स पार्टिसिपेंट मतलब जो मेंबर जो पढ़ रहे थे वो कहेंगे। वस इज दस, ये कौन कहता है? वस इज दस, वस इज दस मीन्स What Mm, is this? व्हाट इज what दिस। is this? तो ये कौन कहेगा? Teacher. पार्टिसिपेंट कहेगा ना, ये क्या है मतलब व्हाट इज दिस। Participant. पार्टिसिपेंट Party. आस्क करता है ना टीचर से, टीचर से बताती है, ठीक है। तो ये आप पार्टिसिपेंट के लिए। क्रोइजन सी अन, अच्छा क्रोइजन का मतलब अनक्रोइजन, यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है वो असल में अनक्रोइजन है, जिसका मतलब है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं, सेपरेबल वर्ब्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे, A2 टाइप चीज़ है ये। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं अनक्रोइजन का मतलब होता है टू टिक या चेक। तो क्रोइजन सियान का मतलब होता है यू चेक या यू टिक। तो ये कौन कहेगा? ये बल्कि हम छोड़ देते हैं, ये हमारी आपको Square. समझ ही नहीं आएगा, ये अभी छोड़ दें। दी हाइस्ट, ये सेपरेबल वर्ब आया हुआ है ना इसमें, ये अभी क्वेश्चन वाली बात छोड़ दें, रिलेवेंट नहीं है इतनी। वी हाइस्ट दस आउफ डोइच, क्या मतलब है वी हाइस्ट दस आउफ डोइच? वी हाइस्ट दस आउफ डोइच का क्या मतलब है? कल हमने He पढ़ा है has. ये, Behind this. कल ही हमने पढ़ा है, हमने आंसर में कहा था राडेर गुमी, याद नहीं है? We वी का क्या मतलब है वी? We. we We know का मतलब वी we. का मतलब है हाउ। how हाइस्ट का How. क्या मतलब है? No. टू to बी know कॉल्ड, टू बी to कॉल्ड। be called. To be called. Yes. No. यस, तो इसका मतलब है हाउ कॉल्ड दिस इन Oh, जर्मन, हाउ इज दिस कॉल्ड इन जर्मन, इसका मतलब है वी हाइस्ट दिस आउफ डोइच, हाउ इज दिस कॉल्ड इन जर्मन। तो ये कौन कहेगा? teacher. स्टूडेंट Teacher. कहेगा, स्टूडेंट भी कहेगा और टीचर दोनों भी कह सकते हैं। Teacher. टीचर पूछने के लिए कह सकते हैं और Yes. स्टूडेंट भी कंफ्यूजन अगर हो के इरेजर को क्या कहते हैं तो वो कहेंगे वी हाइस्ट दिस आउफ डोइच, इसे क्या कहते हैं जर्मन में। और टीचर भी कह सकता है अगर उन्होंने स्टूडेंट से टेस्ट लेना हो, ठीक है। अच्छा, एरक्लारन जी 10 बेटे, अच्छा एरक्लारन का मतलब होता है एक्सप्लेन, तो ये कौन Ex- कहेगा? एक्स क्या मतलब है? explain explain this Teacher. please. यस, एक्सप्लेन दिस प्लीज, ये तो कौन ये कहेगा? स्टूडेंट देगा यस, ये स्टूडेंट कहेगा। पार्टिसिपेंट। यस, एक्सप्लेन दिस प्लीज स्टूडेंट कहेगा। स्पेशन जी बेटे लांग सामर, लांग सामर मतलब होता है स्लोली, तो क्या मतलब है इस बात का? प्लीज स्पीक स्लोली। यस, प्लीज स्पीक स्पीक स्लोली। स्लोली मतलब आहिस्ता बोलें, तो ये कौन ऐसा कहेगा? ये भी स्टूडेंट ही देगा। ये दोनों कह सकते हैं, ठीक है। क्या पता टीचर ने भी आंसर स्टूडेंट से कह रहा हूँ आप आंसर रिपीट करें, आहिस्ता बोलें, ठीक है। बुक्स्टाबीरन दी 10 बेटे, बुक्स्टाबीरन दी क्या मतलब है? प्रोनाउंस प्लीज यस, प्रोनाउंस दिस। यस प्लीज प्रोनाउंस दिस, कौन कहेगा? मैम ये भी दोनों कह सकते हैं कि नहीं यस, खाली ही। पता है एक्सरसाइज इस बात की नहीं है कि कौन कहेगा कौन नहीं, आपको समझ आना चाहिए इन चीज़ों को इंग्लिश में कहते क्या है, ठीक है। वो इतना ज़रूरी नहीं है कौन कहेगा कौन नहीं, ये तो एवं ही मतलब एक एक्सरसाइज है, इस वजह से करें। आपको आना चाहिए कि बुक्स्टाबीरन सी 10 बेटे क्या मतलब होता है, ठीक है। तो एक मेन बात ही होती है, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि टीचर स्टूडेंट, वो खैर है, बस ट्रांसलेट करना आना चाहिए। बुक्स्टाबीरन सी बेटे मीन्स प्लीज प्रोनाउंस दिस। अच्छा, क्योरन वीर आईने पाउजे माखन क्या मतलब है? आईने वी पाउजे मीन्स अ ब्रेक। कैन वी हैव अ ब्रेक। हैव तो नहीं कहीं पे है, ओ हैव माखन का क्या मतलब है? टू डू या टू मेक, तो कैन टू वी डू अ मेक। ब्रेक। ओके। माखन का कैन मतलब है टू डू या टू मेक, तो ये कौन कहेगा? कैन वी? स्टूडेंट पार्टिसिपेंट। यस, पार्टिसिपेंट कहते हैं टू डू या टू मेक, माखन मीन्स टू डू या टू मेक। ये कहेगा पार्टिसिपेंट। लेसन जी देन टेक्स्ट क्या मतलब है? सी द सी को तो दिस जेहन कहते हैं। रीड। लेसन, रीड, रीड द टेक्स्ट, रीड द टेक्स्ट। तो ये कौन कहेगा?
Teacher. यस टीचर। Schreiben Sie das bitte an die Tafel, क्या मतलब है? Uh, e- write on the board. Write please at the board. On means at. At that. Yes. Okay, okay. Write this. Das means this. Bitte means please. Write this please at the board. तो ये कौन कहेगा? Teacher. टीचर। नहीं नहीं, student. जस्ट दोनों कह सकते हैं, ठीक है। Yes. मैम व्हाट्सएप ऑर्डिनल पे जी। इशू ऑर्डिनल। वो जी। व्हाट्सएप डाउन हुआ है, व्हाट्सएप पे कॉल नहीं जा रही ना मैसेज हो रहे हैं, अभी व्हाट्सएप पे ऑटो जाएगी है। एक मिनट वेट। ऑर्डिनल जी दी वोटर क्या मतलब है? मैम ordinance क्या होगा? ऑर्डिनल मीन्स टू ऑर्डर, मतलब अरेंज करना एक सीक्वेंस में। टू ऑर्डर You को। order. यस। You वोटर का you क्या मतलब है? order. वोटर बुक। order. You order the मैम water होगा waiter. नहीं नहीं, वर्ड्स। वोटर बुक इज वर्ड बुक। तो वोटर होता है वर्ड्स, याद नहीं है? अच्छा अच्छा। वोटर मीन्स वर्ड्स, ऑर्डर द वर्ड्स, मतलब सीक्वेंस में लिखे वर्ड्स को। तो ये कौन कहेगा? टीचर। Teacher. माखन जी इरे हाउस ऑफ गाबन। हाउस ऑफ गाबन का मतलब होता है होमवर्क। homework. यस। बताएं, माखन जी इरे हाउस ऑफ गाबन का क्या मतलब है? Mahmoud. डू योर Do होमवर्क। do Do you you homework? like your homework? यस, डू योर होमवर्क। मैम ये कौन कहेगा? यहाँ टीचर। पे इरे इरे क्या होगा? इरे का मतलब योर के लिए नहीं आया होगा? तो फिर जी के लिए क्या आएगा? जी तो You यू do होता your है। homework. डू यू योर होमवर्क, ये जी हम काउंट नहीं करते, पता है? एक के Okay. अभी वैसे ये थोड़ा हम बाद में जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन जी बिटे, ये जो आपके रिक्वेस्ट वाले होते हैं उनमें हम जी गिनते नहीं है। मतलब हम Okay. बस कहते हैं माखन ईरे हाउस ऑफ गाउबन डू योर होमवर्क। एक्सप्रेशन बिटे लांगसामर, एक्सप्रेशन जी बिटे लांगसामर, फोर्थ वाला देखें, फिफ्थ वाला देखें, उसमें भी हमने कहा था स्पीक प्लीज स्लोली। हमने ये नहीं कहा था यू स्पीक प्लीज स्लोली, हम कहते हैं स्पीक Yes. प्लीज। तो जी को इग्नोर करते हैं जब रिक्वेस्ट करनी हो किसी से कि प्लीज आहिस्ता बोलें, प्लीज अपना होमवर्क करें। जब रिक्वेस्ट आती है ना, उनमें जी जो सेकंड पे आता है उसे इग्नोर करते हैं, ज्यादातर उसे इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, ईरे का मतलब होता है देयर। एक मिनट में लिख देती हूँ। ईरे के तीन मतलब हैं। देयर, लेकिन वो देयर, हर, और थर्ड है योर। तो यहाँ पे कौन सा वाला यूज हुआ है? Your. योर, क्योंकि कैपिटल आई वाला है, ठीक है। Okay. कैपिटल आई वाला है, ठीक है। इस वजह से योर वाला यूज हुआ है। तो डू योर होमवर्क ये होगा टीचर का। टीचर कहेंगी। यस। इसमें कोई कंफ्यूजन है? कोई वर्ड कोई ऐसा समझ ना आया हो? अच्छा, नेक्स्ट। ये अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने व्हाट आर द वर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग। एक्सेंट। एक्सेंट जी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अच्छा, जैसे हमने ये कल वाली एक्सरसाइज से मिलर है, जैसे हमने किया नहीं था। इज द साइन कोर्स बुक, इज दिस अ कोर्स बुक?
फिर ये क्या था, ये असल में कोर्स बुक नहीं है, ये डिक्शनरी है। तो हम कहेंगे 9, दस इज काइन कोर्स बुक, दस इज दाइन वोटर बुक। वोटर बुक मीन्स वर्ड बुक, जिसे हम डिक्शनरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने एक्सरसाइज करनी है। इस दस आइन कुली, बताएं। इस दस आइन कुली, कुली क्या होती है? बॉल पॉइंट पेन। तो ये क्या होगा आंसर? 9, 9 दस इज काइन कुली। नो, दिस इज नॉट बॉल पॉइंट पेन। दस इज, इंक पेन को कहते हैं दस इज आइन फ्यूलर, ठीक है। तो इंक पेन को फ्यूलर कहते हैं, कुली इज बॉल पॉइंट पेन, और हमें पिक्चर में क्या शो हो रही है? इंक पेन। तो इस वजह से हमने कहना है दस इज आइन फ्यूलर। थर्ड पिक्चर देखिए, इस दस आइने ठाफिल। ठाफिल किसे कहते हैं? ठाफिल किसे कहते हैं?